दोस्तों इस वीडियो में हम नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये वही सेविंग्स अकाउंट्स होता है जब आप नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के किसी भी ब्रांच में जाते हो अपना सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए, तो बेसिकली आप लोगों को यही सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करके दिया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इस सेविंग्स अकाउंट्स के सारे बेनिफिट्स, हिडन चार्जेस, इसके अलावा दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक कैसा बैंक है और क्या आप लोगों को इस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है और इसके इंडिया में काफी कम ब्रांचेस होते हैं। इसके अलावा इसके काफी कम एटीएम भी हैं। बात करें दोस्तों अगर हम पैसे सुरक्षित होने की, तो नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ही नहीं बल्कि इंडिया में जितने भी बैंक होते हैं सभी के सभी बैंक डीआईसीजीसी से इंश्योर होते हैं। डीआईसीजीसी का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि आरबीआई की एक सब्सिडी बॉडी है जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लेते हो और ये बैंक अपने लाइफ में कभी भी डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इस बैंक में आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का भी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड ऑफर करता है। बात करें दोस्तों अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आप इस बैंक में 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। हालांकि जब आप 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो अकाउंट पूरी तरह से माइनर के कैटेगरी में होता है और उसको पेरेंट्स मेंटेन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये बैंक माइनर को भी एटीएम कार्ड इश्यू करता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके अलावा आप कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स दे करके अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बात करें दोस्तों अगर हम इंटरेस्ट रेट की, तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 4% से लेकर के 6% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है कस्टमर्स को। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें एफडी की, तो यहाँ पर सबसे शानदार जो एफडी है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में वो है 366 दिन से लेकर के 1095 दिन। यानी कि अगर आप 366 दिन से लेकर के 1095 दिन का अपना एफडी ओपन करवाते हैं तो ऐसे केसेस में ये बैंक 7.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं तो ऐसे केसेस में 8.50% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। वहीं पर दोस्तों अगर आप एक दिन भी कम कर देते हैं यानी कि 366 के बजाय 365 डेज का एफडी ओपन करवा लेते हैं तो ऐसे केसेस में यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.5% कम हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर 7% से लेकर के 7.75% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफर करता है। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोग को बता दें कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं जिस टाइम पर वीडियो शूट कर रहा हूं उस टाइम का है। इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा होता रहता है, तो हो सकता है जब आप लोग वीडियोस देख रहे हो उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया हो या फिर कम हो गया हो, तो हम यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते हैं। बात करें दोस्तों अगर हम मिनिमम बैलेंस की, तो यहाँ पर रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 2000 रुपीज एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होता है। और अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हैं तो ऐसे केसेस में आप जितना भी शॉर्टफॉल करते हैं उस पर 5% प्लस जीएसटी आप लोगों को चार्जेस देना होता है। मान लो आपने 400 रुपए कम मेंटेन किया तो 400% बाई 5% होगा। जितना भी आपका आएगा उतना आपको चार्जेस देना होगा, लेकिन कम से कम यहाँ पर 100 रुपए प्लस जीएसटी आप लोगों को चार्जेस देना पड़ेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। बात करें दोस्तों अगर हम चेकबुक की, तो यहाँ पर 25 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हैं तो ऐसे केसेस में पर चेक लीव्स आप लोगों को 2 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है, जो कि ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से काट लिया जाता है।
बात करें दोस्तों अगर हम कैश डिपॉजिट की पर मंथ की, तो यहां पर दोस्तों पर मंथ आप होम ब्रांच में 5 लाख रुपए तक कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। वहीं पर नॉन होम ब्रांच में 2 लाख रुपए तक आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर करते हैं तो ऐसे केस में 2.5 रुपीज पर 1000 के हिसाब से आप लोगों को चार्जेस देना होगा प्लस जीएसटी। तो इस बात का आप ध्यान रखें। बात करें दोस्तों अगर हम कैश विड्रॉवल की, तो कैश विड्रॉवल पर इन्होंने कोई भी सर्विस चार्जेस नहीं लगाया है, तो यहां पर हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें एसएमएस अलर्ट की, तो यहां पर आप लोगों को इस बैंक में 25 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना होता है, लेकिन मैक्सिमम आप लोगों को 10 रुपए पर क्वार्टर चार्जेस देना होता है, यानी कि प्रति 3 महीनों में मैक्सिमम आप लोगों को 10 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। बात करें दोस्तों अगर हम डेबिट कार्ड की, तो नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है। वो रुपए भी हो सकता है, मास्टर भी हो सकता है, वीजा भी हो सकता है, जिसकी अगर हम एनुअल फीस की बात करें तो यहां पर आप लोग को 200 रुपए प्लस जीएसटी आप लोग को चार्जेस देना होता है, जो कि ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। बात करें दोस्तों अगर हम लिमिट की, तो इस डेबिट कार्ड से आप 15,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 15,000 रुपए तक ही आप ऑनलाइन यानी कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की, तो आप इनके ओन बैंक के एटीएम से 5 बार मंथली पैसे निकाल सकते हैं। वो चाहे तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो, चाहे तो वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो। इसके अलावा दूसरे बैंक के एटीएम से भी आप फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन 5 बार ही कर सकते हैं मंथली। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोग को 21 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन यानी कि पर ट्रांजेक्शन चार्जेस आप लोगों को देना होता है। दोस्तों अगर आप इस अकाउंट्स को भविष्य में कभी भी क्लोज करवाते हैं यानी कि बंद करवाते हैं, तो ऐसे केसेस में अकाउंट क्लोजर चार्जेस कुछ भी नहीं है दोस्तों, आप फ्री में बंद करवा सकते हैं। दोस्तों वैसे नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में अकाउंट आपको ओपन करवाना चाहिए, क्योंकि ये काफी अच्छा बैंक है और अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी अच्छा प्रोवाइड कर रहा है दूसरे बैंकों के मुकाबले। इसके अलावा दोस्तों अगर हम एक हिसाब से सोचें तो इसके ब्रांचेस काफी कम है, एटीएम काफी कम है, तो ज्यादा मैं रिकमेंडेशन तो नहीं करूंगा इस बैंक में अकाउंट ओपन करवाने के लिए। लेकिन अगर आपके पास में ये बैंक है यानी कि आप जहां पर रहते हैं वहां से नजदीक है ये बैंक, तब आप इस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। मान लो आपने इस बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लिया और आसपास में आपके ब्रांच ही नहीं है, तो आप कैश डिपॉजिट कैसे करोगे? आप बोलोगे कि थर्ड पार्टी से मैं कैश डिपॉजिट कर दूंगा, तो थर्ड पार्टी से जब आप कैश डिपॉजिट करोगे तो ऐसे केसेस में आप लोगों को थर्ड पार्टी को चार्जेस भी तो देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके नियर में ये बैंक है तभी आप इस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाएं। दोस्तों यही था नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का सेविंग्स अकाउंट। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।